खाना खाने गए थे ताला बंद करके, 10 मिनट के अंदर में इतना बड़ा हादसा हो गया सर। इन लोग की पूरी मतलब इतने मेरे पापा की 40 साल की पूरी कमाई चल के राख हो गई सर। भाई का शादी है, शादी का पूरा शॉपिंग करके रखे थे। 5 लाख का तो सिर्फ गहना था और पूरा नोट देखो, पूरा कैश 5 लाख था पूरा। देखो पूरा 5 लाख कैश जल गया। कैश जल गया है और पूरा सोना कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, पूरा गल गया पूरा। नहीं ये कुछ 5 लाख रुपए कैश रखे हुए थे घर पर और गहने रखे हुए थे। उसकी स्थिति आप देखिए किस प्रकार की है, सब कुछ जल कर राख हो चुका है। गरीब आदमी, हमारा बाप तो ऐसे हार्ट अटैक से मर जाएगा। हमारा जितना नुकसान हुआ हमको भरपाई चाहिए उसका। नर्सरी से लेके फाइनल ईयर तक पीजीडीसी का डिप्लोमा वगैरह सब था, पूरा सब राखड़ बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त सुपेला कृष्णा नगर धनवंतरी स्कूल के ठीक पीछे एक बस्ती है, उसके एक छोटे से घर में हूँ, जो घर हाल ही में कुछ देर पहले ही आग से जलकर पूरा तबाह हो चुका है। और तस्वीरें जो हैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखा होगा। और इस घर की क्या स्थिति है और इस घर में कितने लोग रहते थे और क्या यहाँ की स्थिति, कितना सब कुछ जलकर राख हुआ है, मैं आपको तस्वीरों में लगातार दिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, जिस घर में आग लगी है उस घर में 5 लोग थे और उस घर में 2 महीने बाद शादी होने वाली थी। शादी का पूरा सामान, शादी से जुड़े सारे पैसे, सारे गहने, और जो 5 लोग इस घर में रहते हैं उसमें कुछ बच्चे जो अभी डिग्री कर डिप्लोमा कर उनकी 10वीं 12वीं जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, उनके लोन के डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ जलकर राख हो चुका है और वो सब जो है ज़मीन पर इस तरह से पड़ा हुआ है। इस स्थिति को देखने के बाद उन परिवार वालों पर क्या बीत रही है और कैसे ये आग लगी है, इसका जवाब हम इस पूरे वीडियो में ढूंढेंगे। और पहले चलते हैं उस परिवार से बात करते हैं। तस्वीरों में आपने जिस जगह को देखा वो उस जगह, वो घर के जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या स्थितियाँ हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रूबी देवी भैया। कितने बजे की घटना है? 12 बजे भैया चल गए थे, पर एक आदमी मर गया, बड़ा वाला जेठ मर गया, तो उसी के चल गए थे। कार्यक्रम ने तुरते लगा के गए। शॉर्ट सर्किट हो गया था और भाई का शादी है, शादी का पूरा शॉपिंग करके रखे थे। 5 लाख का तो सिर्फ गहना था और पूरा नोट देखो, पूरा कैश 5 लाख था पूरा। देखो पूरा 5 लाख कैश जल गया। कैश जल गया है और पूरा सोना कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, पूरा गल गया पूरा। नहीं मिल रहा है। बिजनेस का भी पैसा और छठ पूजा करते थे सर, पित्तर के बर्तन पूरा था। छठ का पूरा बर्तन पीतल का था, नहीं भी तो 50,000 का तो सिर्फ पीतल का बर्तन था सर हमारे घर में। इसको रिजेंट था, घर का पट्टा था। नर्सरी से लेके फाइनल ईयर तक पीजीडीसी का डिप्लोमा वगैरह सब था, पूरा सब राखड़ बन गया है। मतलब आप लोगों की सारी मेहनत जलकर राख हो गई। सब कैसे लगी है आग? कुछ बात? शॉर्ट सर्किट से फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची थी कि आप लोगों ने नहीं मिलकर? हम लोग मिल करके उसको किए हैं। फायर आधा घंटा से ज़्यादा पूरा मिल के किए हैं, सब बुझाए पानी बस्तियाँ ले। आप इनके बेटे हैं? हाँ, इसी की शादी लगा। आप ही की शादी हुई? हाँ, होली के बाद शादी था, उसी का शॉपिंग चल रहा था। 2 महीने के बाद शादी था, बिजनेस का भी सब सामान वामान था, पैसा 2 का महीना घर लिए लोन से पूरा उसका हर मंथ पूरा रिंग पुस्तिका, वो घर का पट्टा वगैरह सारा पूरा माऊ यही 2 घर सर ते हुआ भी रहते हैं। उधर कोई खत्म हो गया ना सर, भैया वही ना खाना खाने गए थे। यहाँ पे हमारे मतलब बड़े पापा उनके यहाँ ना इन खाना है आज, तो सब खाना खाने गए थे ताला बंद करके, 10 मिनट के अंदर में इतना बड़ा हादसा हो गया सर। इन लोग की पूरी मतलब इतने मेरे पापा की 40 साल की पूरी कमाई चल के राख हो गई सर। अभी शादी है भाई की, उसके लिए बहुत सारी खरीदारी, अब गरीब आदमी है तो धीरे धीरे घर के खरीदारी करते। प्लस कल हम ना सर मतलब ग्रुप से महिलाओं को जो समूह होता है उससे हम 1,20,000 का लोन लाए थे सर, वो भी राख हो गया बंधन बैंक से। और प्लस क्या बोलते घर में भी कैश वगैरह पहले से था। भाई लोग मेरे बिजनेस करते, कच्चा बिजनेस सब्जी का, तो कम से कम लाख रुपए तो मंडी का पैसा होगा, क्योंकि लोग हफ्ता में 1 दिन पटाते हैं मंडी में, रोज धंधा कर लेते हैं, हफ्ता में 1 दिन पटाते। और शादी
की तो सर पूरी मतलब कि जो शॉपिंग हो कपड़े गई की थी खरीदारी, टोटली। गरीब आदमी धीरे धीरे खरीदते, पूरे कपड़े की खरीदारी मतलब हम लोग को लगभग खरीदारी पूरा हो चुका था शादी का। हमारे पापा 40 साल में भिलाई में रहते, 40 साल से उनका 40 साल का मेहनत जल के पूरा राख हो गया। आपके पिताजी यहीं पर ही हैं? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। आपको 40 साल हो गए यहाँ पर रहे और इतनी बड़ी घटना कोई शादी का वक्त भी था। हाँ, शादी का वक्त है। यही जब से आए हम लोग यहीं रह रहे हैं, जब से इधर कुछ नहीं बना था, जब से हम लोग यहीं पर बना के झोपड़ी रहे। 4.5-5 लाख का तो सिर्फ शादी का भाभी के लिए गहना बनाए थे, वो पूरा मिट्टी में मिल गया, मिल ही नहीं रहा। वो अंदर कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है उसमें। पूरा पर्ची वर्ची पहले से सारा तो छोटे चीज। मोटे मम्मी के गहने थे, उनकी तो कोई वही नहीं। अब भी का हम लोग फिलहाल खरीदारी किए थे 5 लाख। जब आग लगी थी तो आप लोग को मालूम कैसे पड़ा? आप लोग तो दूसरे कार्यक्रम पड़ोसी वाले बताने गए थे हम लोग को, बच्चे लोग को भेजे रोड में थे। हमारे बड़े पापा खत्म हुए, उनके यहाँ खाना खाने गए थे, पड़ोस वाले धुआं निकला, 10 मिनट के अंदर ही में हादसा हो गया है। तो पड़ोसी लोग गए बताने, तो दौड़ के हम लोग आए हैं तो देख रहे कुछ भी नहीं बचा घर में। मतलब 10 मिनट के अंदर आने और जाने के बीच में सब कुछ राख हो गया। 10 मिनट में इतना तेज आग लग गया कि कुछ नहीं बचा। मोहल्ले वाले से भी पूछ लीजिए, देखिए सामने वाले पड़ोसन सामने घर है। पड़ता, हम लोग घर में सोए हुए थे, पड़ा तो वो उधर से बोले आवाज दिए बहू की आग लग गया करके, आए तो देखते पूरा जल गया। आप लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की जी, लेकिन सब कुछ जलकर सब कुछ जल कर राख हो गया पूरा। मोहल्ले वाले पूरे आग बुझाया। जी। 12 बजे के आसपास करीब ये आग लगा। आग बुझाने के दौरान आप लोग अंदर भी गए होंगे? अंदर भी गए थे हम लोग। कैसे, मतलब किस प्रकार की स्थिति थी, क्या था? आपने पूरा आग जल रहा था, पूरा धुआं धुआं था घर में। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से 10 मिनट के अंदर पूरा घर राख हो गया। सर घर में गद्दा था, पलंग था और तेल के टिप्पे और सब्जी का व्यवसाय है। पूरा 1 टीना तेल था, कैरेट पूरा सामान, पूरा सब्जी वाला तो रहबे करेगा, सब्जी वाला तो वो सब तो रहेगा ना, करेट उरेट। इतनी छोटे से घर में सामान बहुत सारी थी, कपड़े भी बहुत घर में ऑलरेडी पहले से था, फिर शादी के कपड़े अलग थे। कपड़े लगते के मारे ना भैया 10 मिनट के अंदर में कपड़े जले और ये जल गया। और तेल भी था, टीना का एक तेल टीना था, तेल पूरा अभी लाई तेल थी, से। 1 हफ्ता हुआ तो तेल के ही वजह से इतना आग फैल गया। जी मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा वो घर, जिस घर में भी कुछ महीने बाद जो है शहनाइयाँ बजने वाली थी, मगर वो घर जो है जलकर राख हो चुका है। तस्वीर में आप लगातार देख रहे हैं और जिन पैसे और कागजातों की बात लगातार कर रहे हैं परिवार वाले, वो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। ये कुछ 5 लाख रुपए कैश रखे हुए थे घर पर और गहने रखे हुए थे। उसकी स्थितियाँ आप देखिए किस प्रकार की है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है और ये परिवार जो है अब मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। और ये केवल जो है इनकी जमा राशि नहीं, लोन से मिली पैसे और जो पैसे बचाकर एक छोटा सा परिवार गहने बनाता है, तमाम वो सारी चीज़ें शुरू से लेकर आखिरी तक जो कुछ इनके पास था सब कुछ जलकर राख हो गया है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कुछ बिजली के बोर्ड्स लगे हुए हैं और सब कुछ जलकर पिघल चुका है। पंखे देखिए किस प्रकार से लटक रहे हैं और एक शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी घटना, पूरा परिवार का सब कुछ ख़त्म हो गया। हालांकि किसी को कोई जन हानि नहीं हुई है, मगर जो हानि हुई है वो बहुत बड़ी हानि है, एक आर्थिक हानि हुई है। एक पूरा परिवार का सब कुछ जो है जलकर राख हो गया है और घर पर देखिए किताब, कॉपियाँ और घर पर रखे तमाम सामानें। बताया जाता है कि यहाँ पर कोई सब्जी का ये व्यापार करते थे परिवार वाले, सब्जी और जो नए कपड़े शादी के लाए थे। आपने सब कुछ सुना ही होगा, परिवार वालों ने जो कुछ कहा है, उनकी बताई सारी चीज़ें आप तस्वीरों में देख रहे हो किस प्रकार से बिखर कर पड़ी है। और अब जो है इनकी आंखों में वो दर्द नज़र आ रहा होगा, आप लगातार देख रहे होंगे कि अब किस उम्मीद से आगे ये बढ़े, क्योंकि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। और कायदे से देखा जाए छोटा सा घर है और छोटे से घर में शादी के वक्त पर 2 महीने बाद शादी था इस घर पे, और तमाम सामान, तमाम पैसे, तमाम गहने और इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के शुरू से लेकर स्कूली कागजातें और घर के कागजात, जो लोन लिए थे उसके कागजात, सब कुछ जलकर राख हो गए हैं। आप थोड़ा सोचिए कि जिस परिवार का सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और कुछ महीने बाद उनके यहाँ शादी है तो क्या उन पर बीत रही होगी। वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इस घर में 2 महीने बाद शादी होने वाली थी,
जिसकी होने वाली थी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। और जैसी आग लगी थी बुझाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हाथ कुछ भी लगा नहीं, सब कुछ जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने कॉल किया था कि नहीं? कॉल किया गया था भैया, बस्ती वाले किए थे, लेकिन यहाँ माहौल थोड़ा शांत कर दिए सब बस्ती वाले पानी से बुझा करके, तो शायद उन्हीं लोग मना कर दिए होंगे, पता नहीं, हम लोग उस बीच में ध्यान नहीं दिए, टेंशन में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, या बस्ती वाले लोग क्या किए, मना कर दिए या पता नहीं चला। हमारे पार्षद भी अभी थे। हाँ, जब मैं शुरू से यहाँ पर हूँ, सब कुछ सुन लिया हूँ, सब कुछ देख लिया हूँ, जिस प्रकार की स्थिति मैं देख रहा हूँ, इसकी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। क्या आप लोग अपील करना चाहेंगे? कोई मदद की गुहार है आप लोगों की तरफ? हमारे जितने नुकसान हुआ है उसको हमको चाहिए मदद भैया। गरीब आदमी, हमारा बाप तो ऐसे हार्ट अटैक से मर जाएगा। हमारा जितना नुकसान हुआ हमको भरपाई चाहिए उसका। बहुत गरीब आदमी, रोज हमारा भाई 200-400 कमाता है, उसमें हमारे बाप का 40 साल का जमा पूंजी चल गया, तो हमको तो उसका तो मदद चाहिए ना। कैसे हम करेंगे आगे का जिंदगी, कैसे बिताएंगे? 1 रुपया भी हाथ में 1 रुपया नहीं एक बचा। कपड़ा नहीं, कुछ खाने पकाने का नहीं, कपड़े लगते नहीं, क्या करेंगे हम लोग? करेंगे बताइए। आप लोग देख रहे हो ये कि यहाँ पे कुछ सामान सोना चांदी तक गल के राख हो गया, और हम क्या ही बता सकते हैं आप लोग को। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ दिमाग में पे टेंशन कि हो क्या गया हाल है हमारे घर का। मेरी माँ, मेरे पापा का बुरा हाल है। कच्चा बिजनेस भी हम लोग का कच्चा बिजनेस है सर, और उससे ज्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि इंसान का बड़ा बिजनेस है तो हम अपना भरपाई खुद कर सके। नहीं, आप लोग उसका कुछ भरपाई कीजिए। हमारा जितना नुकसान हुआ है हमको आप लोग से मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग कीजिए। ठीक है। नहीं तो हम गरीब आदमी, हमारे पापा। अगर आप इस पूरे वीडियो को आपने देखा होगा तो केपी न्यूज़ की तरफ से हमारा दरख्वास्त है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर इनके इस परिवार के दर्द को अगर आप समझ रहे होंगे तो ज़रूर इनकी मदद के लिए यहाँ पर आइए। और ज़िम्मेदार जो सरकार, जो तमाम प्रशासन है, अगर उनको भी उन तक ये वीडियो पहुँचा है तो ज़रूर इस पर गौर करें। आप तस्वीर में सबको लगातार देख रहे हैं। इससे जुड़ी और तमाम जो अपडेट्स हैं हम आपको लगातार देते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। और भिलाई शहर के सुपेला क्षेत्र में कृष्णा नगर की एक बस्ती है जहां पर ये घर है, उस घर की स्थिति आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। टिप्पणी ज़रूर करिएगा और इनकी सहायता के लिए अगर आपको कुछ लगता है तो ज़रूर इनके लिए आगे आइएगा। धन्यवाद।